प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 में गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 6 त्रिभुज और उसके गुण, जिसमें हमने अभी इससे पहले ही पढ़ा है त्रिभुज समकोण त्रिभुज का कोण योग गुण। कोण योग नहीं, गलती बोल दिया। समकोण त्रिभुज का कौन सा गुण होता है? पाइथागोरस गुण। उस पर आधारित हमारे प्रश्न हैं। आज हम प्रश्नावली 6.5 कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास पहला प्रश्न हमारे सम्मुख है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसका पी समकोण है। चलो हम बना के देखते हैं। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, ये पी क्यू नाम कैसे लिखेंगे? यहाँ तो पी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये समकोण है। क्यू आर, ये त्रिभुज आपके सम्मुख है पी क्यू आर, जिसमें क्या दे रखा है? पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, ये पी क्यू लाइन है, और पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर। क्यू आर ज्ञात करना है। देखिए हल क्या होगा। चित्र में क्या है भाई? कर्ण बराबर क्यू आर, इसका हमें नहीं पता कितनी है। आधार इसको ले सकते हैं पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, और लंब पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास है। अब समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस गुण से, पाइथागोरस गुण क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर से दो भुजाओं के वर्गों का योग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण हमारे पास है क्यू आर, देखिए लंब हमारे पास है पी आर बराबर 24 यानी पी आर, और आधार हमारे पास है पी क्यू सबका वर्ग। क्यू आर का हमारे पास मान नहीं है, पी आर का है 24 का वर्ग, पी क्यू का है 10 का वर्ग। पी आर 24 है, 24 और 24 का वर्ग क्या होगा? 24 गुणा 24, गुणा कर लीजिए। 24 की 24 में 4 चौक 16 का 6, 4 दूना 8 और 2 और 1 9, 2 चौक 8, 2 दूना 4, जोड़ दीजिए 6, 9 और 8 होते हैं 17 का 7, हासिल 1, 4 और 1 5, ये हो गया 576। 576। 10 का वर्ग 10 यानी 10 गुणा 10, 10 दशांक होता है 100। क्यू आर बराबर 576 धन 100, इनको जोड़ दीजिए। 576 और 100 को ये जोड़ेंगे आप तो हो जाएंगे 676। 100 और जोड़ देते हैं इसमें, 6 7 6, 676।
अब देखिए 676 जो होता है ये भी किसी संख्या का वर्ग होता है। यदि आप वर्ग वाली लिस्ट बनाएं उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस संख्या का वर्ग है। देखिए 26 गुणा 26 करके देखिए, 6 जगह 36, 6 दूना 12 और 13 का 3, 13 का 13 कर लेते हैं, 6 दूना 12 सॉरी 6 जगह 36 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15, 2 छक्का 12 का 2, 2 दूना 4 और 1 5, 6, 5 2 7 6, ये 676 हो रहा है 26 गुणा 26 करने पर। 26 की 26 में गुणा करने पर आता है 676। इसका मतलब हुआ 26 की 26 में गुणा करने पर आता है 676। इसका मतलब हुआ QR² बराबर 26 का वर्ग। QR का वर्ग बराबर 26 का वर्ग। इसका मतलब हुआ QR बराबर 26 सेंटीमीटर। ये आपकी 26 हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, इसका कोण C समकोण है। ABC क्या है? एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। यदि AB बराबर 25 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 7 सेंटीमीटर तब BC ज्ञात कीजिए। क्या बोला? ABC एक त्रिभुज है इसका कोण C समकोण है। ABC बनाइए। ये बना दिया हमने ABC त्रिभुज। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। यहाँ C हो गया। B हो गया, A हो गया, गलत एरिया। यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया। अब यहाँ देखिए AB बराबर 25 सेंटीमीटर, ये समकोण है, और ये आपकी है 7 सेंटीमीटर। इसमें देखिए क्या क्या दिया है। कर्ण AB बराबर 25 सेंटीमीटर, आधार ये हमें पता करना है, BC बराबर हमें पता करना है, लंब AC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ भी समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस गुण से हम इसको कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस गुण से। समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस गुण से
समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस गुण से क्या होगा भाई? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण हमारा है ए बी का वर्ग, लंब हमारा है ए सी का वर्ग, आधार हमारा है बी सी का वर्ग। ए बी का वर्ग यानी 25 का वर्ग, ए सी का वर्ग यानी कि 7 का वर्ग, बी सी का वर्ग हमें पता नहीं है तो ऐसे ही रहने दीजिए। 25 का वर्ग यानी 25 गुणा 25, 25 का वर्ग होता है 25 गुणा 25, 5 पंजे 25 का 5, 5 दूना 10 और 2 12, 2 पंजे 10, 2 दूना 4 और 1 5 गुणा हमने कर दी। ये आ गया 5 2 6, 625। ये आ गया 625। 7 का वर्ग आ गया 7 7 49। बी सी का वर्ग हमें ज्ञात करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या बी सी का वर्ग 49 प्लस बी सी का वर्ग, ये पूरा का पूरा हमने दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में ले गए। 49 प्लस बी सी का वर्ग बराबर 625। 49 का पक्षांतर कर दीजिए। 49 का पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? बी सी का वर्ग बराबर 625 में से 49 घटेंगे। घटा के देखिए कितना हो रहा है। 625 में से 49 घटा दीजिए। ये सब रफ कार्य है जो आपको रफ में करना है। ये 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 5, ये आ गया 576। अभी आपको 576 वाली संख्या कहीं याद आ रही हो तो देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, याद आ जाएगी। ये था 576, ये था 24 का वर्ग। 24 का वर्ग करके हमने 576 ज्ञात किया था। इसका मतलब 576 24 का वर्ग होता है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं इसका मतलब 24 का वर्ग। पिछले सवाल का हमने ध्यान किया और इसका मतलब हुआ कि बी सी बराबर, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। जगह नहीं थी इसलिए हमको लाइन खींच के करना पड़ा। आपने ऐसा नहीं करना, आपने सीधे सीधे करना है, आपके पास बहुत जगह होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर एक और है हमारे। देखिए यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3। इसमें लिखा है दीवार के सहारे और उसके पैर से कुछ दूरी पर टिकाकर 15 सेंटीमीटर लंबी 15 मीटर है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुँच जाती है। तो दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी देखिए, ये सीढ़ी है, यहाँ पर कहीं पर खिड़की है। 12 मीटर ऊंचाई पर सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर है। हमें ये ज्ञात करना है कि ये यहाँ से कितनी दूरी पर ये सीढ़ी का पैर है। सीढ़ी यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये ज्ञात करना है। अब ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए चित्र में सीढ़ी एक समकोण त्रिभुज का कर्ण प्रदर्शित करती है। ठीक है ना? अच्छा, और दीवार लंब प्रदर्शित करती है।
ये दीवार है, ये लंब हो गई, ठीक है। और भूमि, ये भूमि है, आधार प्रदर्शित करती है। अब देखिए समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस गुण से, समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस गुण से। पाइथागोरस गुण क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण है हमारे पास 15 सीढ़ी की लंबाई, लंब है हमारे पास 12 इनकी दीवार की ऊंचाई, और आधार हमारे पास नहीं है, इसको ए ले लिया हमने। 15 का वर्ग होता है 15 गुणा 15 कर लीजिए, गुणा करेंगे तो आएगा 225। 12 का वर्ग होता है 12 गुणा 12 कर लीजिए, गुणा करेंगे ये आएगा 144 प्लस ए स्क्वायर। अब हम अथवा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 144 प्लस ए स्क्वायर बराबर 225। अब 144 का पक्षांतर कर दीजिए, क्या प्राप्त हुआ? ए स्क्वायर बराबर 225 ऋण 144। घटाया हमने तो 5 में से 4 घटाया, बचा 1, और 12 में 4 गया 8। ये 81। अब 81 क्या होता है? 81 होता है 9 का वर्ग, 9 9 81। 81 जो होता है 9 का वर्ग होता है। इसका मतलब हुआ ए बराबर हो गया 9 मीटर, यानी कि दीवार से जो सीढ़ी के पैर की दूरी है वो कितनी है? 9 मीटर है। हम लिख सकते हैं, अतः दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी 9 मीटर है। ये होगा आपका आंसर। अतः दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी 9 मीटर है। ठीक है भाई, ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए।